इसके खांसी जुकाम हो रहा है, कोरोना हो सकता है, उठा लो इसको, क्वारंटाइन कर दो। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं साइबर वाला। तो आज देखो, मैं आपको सिखाऊंगा स्क्रैपिंग बेस्ड ऑन सीएसएस। तो पहले बात समझना, इस चीज की जरूरत पड़ी क्यों। मान लो आपने स्क्रैपर बनाया एकदम धुआंधार, समझ रहे हो बात, कैसा बनाया, धुआंधार स्क्रैपर बनाया हमने। और क्या करा हमने, रन कर दिया स्क्रैपर को। अब क्या है, जो डेटा मेरे को चाहिए था वो था एक वेबसाइट पे। और वो जो वेबसाइट है ना, वो जिस भी उसने बनाई थी प्रोग्रामर ने, वो ऐसी बनाई कि उसका डेटा जो है वो पुअरली फॉर्मेटेड है। मतलब उसने कोई तहजीब ही नहीं दिखाई वेबसाइट बनाते टाइम, बस जो मन में आया ऐसा ना जुगाड़, और उसने बना दी वेबसाइट। तो अब क्या, अपना स्क्रैपर बेचारा है सिस्टमेटिक वे में चलने वाला, ये ढूंढेगा अरे कहाँ है टैग, कहाँ है, मान लो टैग मिला ही नहीं, बड़ी दिक्कत है भाई। तो उस केस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उस वेबसाइट का कोई अल्टरनेट ढूंढ ले, कि जो उस वेबसाइट पे डेटा है वो हो सकता है दूसरी पे भी हो। भाई समझ रहे हो ना बात को। लेकिन हर बार ही ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो हमें डेटा चाहिए वो दूसरी वेबसाइट पे मिल जाए। तो उस केस में स्क्रैपर क्या करता है, स्क्रैपर जाता है सीएसएस के पास। हर वेबसाइट घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया सीएसएस यूज करती है। सीएसएस क्या होता है, वो स्टाइलिंग शीट्स होती है जिसमें हम ये बताते हैं टेक्स्ट का कलर लाल हो, टेक्स्ट बोल्ड में लिखा हो, थोड़ा सा इटैलिक भी हो, या फोटो आ जाए, ये कैप्शन आ जाए, समझ रहे हो बात आप। तो स्क्रैपर के लिए वो होता है एकदम खजाना। जब डेटा अपना पुअरली फॉर्मेटेड हो तो स्क्रैपर किसके पास जाता है, सीएसएस के पास। सीएसएस से वो मदद मांगता है, बोलता है भाई सीएसएस उठ, मेरी मदद कर, डेटा चाहिए भाई मेरे को, समझ रहे हो। तो वहां हम यूज करते हैं ये सीएसएस से स्क्रैपिंग करना। तो वही एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने प्यारा सा, उसको पहले मैं समझाता हूँ। देन हम दो फंक्शन समझेंगे आज, यूज होते हैं ब्यूटीफुल शॉप में, फाइंड एंड फाइंड ऑल। काफी फ्रीक्वेंट यूज करते हैं उन फंक्शंस को, तो उनको डिटेल में देखेंगे थोड़ा, कैसे क्या क्या यूज होता है, क्या क्या उनके आर्ग्यूमेंट होते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, समझ रहे हो बात, क्या क्या उनकी वैल्यूज होती है, वो कैसे काम करेंगे। और फिर मैं आपको सेम चीज जो है वो अपने पीसी में करके दिखाऊंगा। चलो करें फिर। तो देखो यहाँ पे मार्कर निकाल लूं मैं अपना। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, यूआरएल ओपन करा है abc.com। अब आप तो जानते ही हो भाई, मैं यहाँ पे ऐसे डेमो यूआरएल लिखता हूँ, बाकी जब आपको करूंगा डेमोस्ट्रेट तो वहां पे एक प्रॉपर यूआरएल होगा जहां से हम डेटा उठाएंगे। मैंने लिखा बीएस ओबीजे, यहाँ तक तो सबको समझ आई है। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ब्यूटीफुल शॉप का, जो रीड कर रहा है abc.com को। अब मैंने एक नेम लिस्ट वेरिएबल बनाया, इसके ऊपर क्या लिखा है, bs obj डॉट फाइंड ऑल। ये चीज आपको नई न्यू देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे लिखा है स्पैन कॉमा डिक्शनरी लिखी है, डिक्शनरी में क्लास है की और ग्रीन है उसका वैल्यू। ये तो डिक्शनरी तो मालूम है, की वैल्यू पे या चलते हैं। तो देखो फाइंड ऑल काम कैसे करता है, इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ जरा। bs obj डॉट फाइंड ऑल, इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, अभी डिटेल में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है। पहला होता है टैग नेम, मैं जिस टैग को ढूंढ रहा हूं, सीएसएस में स्पैन टैग आपको इजीली मिल जाता है। अब उस टैग के बाद में उस टैग का एट्रीब्यूट मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे जब करूंगा आपको मालूम चलेगा प्रैक्टिकली, कि यहाँ पे मैं उस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूं जो हरे रंग में लिखा हुआ है, यानी उसकी क्लास क्या है मेरी, ग्रीन है। तो वो टैग एट्रीब्यूट है, टैग नेम क्या है, स्पैन, इसका एट्रीब्यूट क्या है कि जिसकी क्लास है वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। कल को हो सकता है मान लो क्लास ऑरेंज हो, कोई वेबसाइट है उसमें भिन्न भिन्न रंगों से टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वहां दिक्कत हो सकती है ना। मान लो मेरे को सिर्फ टेक्स्ट चाहिए जो रेड कलर में है, तो अब स्पैन टैग तो सब पे ही लगा होगा ये वाला, उसके बाद में उसका एट्रीब्यूट और बता दूंगा कि भाई तो उसी टेक्स्ट को उठाइयो जिसका कलर ग्रीन है या ऑरेंज है या एक्स वाई जेड है। देन इस फाइंड ऑल का काम क्या होता है ना, जितने भी वेब पेज को स्कैन करेगा, जितने भी टैग है स्पैन और जिनमें क्लास क्या है ग्रीन है, उनको उठा के दे देगा नेम लिस्ट को। नेम लिस्ट ये बनती है एक लिस्ट। तो फाइंड ऑल क्या करता है, इट रिटर्न्स अ लिस्ट।
जो भी डेटा आएगा यहाँ से नेम लिस्ट में जाएगा, और नेम लिस्ट अपने पास एक लिस्ट बन चुकी होगी, याद है ना लिस्ट की, भूल गए, थोड़ी टाइम पहले पढ़ी थी हमने, स्क्वायर ब्रैकेट में आती है लिस्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट में लगे हुए टैग बहुत सारे, जो जो डेटा उठा के लेके आया है वो हम क्या करेंगे, बारी बारी उसे प्रिंट करवाएंगे। तो मैंने लिख दिया फॉर एक्स इन नेम लिस्ट, एक्स क्या वेरिएबल है, प्रिंट एक्स डॉट गेट टेक्स्ट, ये नया फंक्शन है। फिर बुद्धि चकरा गई भाई, ये क्या यूज कर लिया। तो देखो इसका काम क्या होता है, ये जो है ना, जैसे अपना ये उठा के लाया, तो ये टैग भी उठा के लाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रिंट करवा के कंप्यूटर पे, कि जब हम ये रन करते हैं तो डेटा ऐसे आता है, स्पैन, फिर अपना टेक्स्ट लिखा होगा, फिर ये स्पैन, समझ रहे हो। तो ये साथ में टैग भी उठा के लाता है। ये क्या करता है, इन टैगों को काट देता है, मतलब इसमें से सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो आपको निकाल के देगा। बाकी क्या क्या हटाएगा उसमें से, ध्यान रखना, ये टेक्स्ट को मतलब टैग को हटा देगा, हाइपर लिंक को हटा देगा। हाइपर लिंक जैसे बीच में मान लो कोई वेबसाइट लिखी थी, तो ये भैया जो है उसे भी कल्टी कर देते हैं। ठीक, अब ये देखो यहाँ लिखा हुआ है हमने प्यारी प्यारी राइटिंग में, एक्स डॉट गेट टेक्स्ट का काम क्या है, टेक्स्ट को टैग हाइपरलिंक से सेपरेट करता है। अब इसमें क्या है, ऐसा फिलॉसफी है, और अपने लिए मतलब रखना भी चाहिए, ये बात सुनना ध्यान से। जो ये टैग है ना, इनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, कब तक, जब तक डेटाबेस में सेव करवाना हो। तो हम जब डेटाबेस में सेव करवाएंगे ना, हम पूरी की पूरी ये टैग समेत ही क्या करवाएंगे, सेव करवाएंगे। हो सकता है भाई कल को मेरी जगह दूसरा आए प्रोग्रामर, जो स्क्रैपर का प्रोजेक्ट था उस पर काम करे, और उसको मालूम ही ना चले डेटा किस चीज का है। तो टैग प्रिजर्व रखना जरूरी है, जहां तक हो सकता है टैग प्रिजर्व रखते हैं। हो सकता है जब हम डेटाबेस से व्यू कर रहे हैं तब हम टैग हटा दें, व्यू करने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जिसके अंदर सेव है डेटा वो विद टैग करते हैं, जहां तक पॉसिबल है वहां तक। ऐसा गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। तो इतना तो समझ आया आपको। अभी ये नई चीज है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भेजे में घुस जाएगी। तो अब देखो मैं दो फंक्शन उठाता हूँ, फाइंड और फाइंड ऑल है, इनको डिटेल में देखते हैं और फिर अपना देखेंगे, धमा चौकड़ी मचाएंगे कंप्यूटर पे, ठीक है। तो बात कर रहे थे देखो अब फाइंड एंड फाइंड ऑल फंक्शन की। सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। फाइंड ऑल, इसके अंदर क्या क्या आता है, पहला आता है टैग, देन टैग का एट्रीब्यूट, देन रिकर्सिव, टेक्स्ट, लिमिट, कीवर्ड। अभी बताऊंगा आपको क्या चीज क्या बताती है। फाइंड में क्या क्या आता है, टैग, एट्रीब्यूट, रिकर्सिव, टेक्स्ट, कीवर्ड। देखो फाइंड ऑल जो है वो फाइंड ही है अगर हम लिमिट को 1 कर दे। लिमिट हमें ये बताता है कि मुझे कितने ढूंढने हैं। जैसे मैं लिमिट 1 कर दूं तो वो एक ही आंसर देगा, बस जैसे ही उसको फर्स्ट टैग मिलेगा वो वहीं रुक जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर हम लिमिट 1 दे देते हैं तो जैसे ही उसको फर्स्ट टैग मिलेगा वो रुक जाएगा। तो अगर लिमिट 1 कर दोगे तो फाइंड और फाइंड ऑल में कोई भी फर्क नहीं होता। अब आ जाओ, देखो अपनी ये ब्रह्मास्त्र है, ऐसा बोल सकते हैं। इन 95% केसेस वी विल यूज ओनली फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि प्रैक्टिकली जो है ये सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट यूज करे जाते हैं 95% केसों के अंदर। 5% केस अपने ऐसे होते हैं जहां हम इन 2 के अलावा बाकी इनके भाई बहनों का भी इस्तेमाल करते हैं। आ जाते हैं भाई पहले पे, टैग आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने बताई थी इसके अंदर टैग आता है। अब इसके अंदर एडवांटेज क्या है, देखो इट कैन टेक स्ट्रिंग नेम और अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नेम। या तो एक स्ट्रिंग नेम दे दो, जैसे H1 दे दिया इसको प्यारा सा, या मान लो मेरे को बहुत सारे टैग ढूंढने हैं, H1 भी है, H2 भी है, H3 भी है, कोई दिक्कत नहीं जी, इसको लिस्ट दे दो और लिस्ट में अपने जो टैग है वो डाल दो। ये बहुत ही अपना जैसे बोलते हैं ना आज्ञाकारी बालक है, सबको ढूंढ के लेके आएगा ये, ठीक। देन अपना एट्रीब्यूट देखो, इसके अंदर पाइथन डिक्शनरी जाती है। एग्जांपल जैसे अभी देखा हमने फाइंड ऑल, स्पैन अपना टैग है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास ग्रीन है, क्लास रेड है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन वाले भी उठा ले। सबसे पहले तो देखेगा स्पैन टैग वाले, जितने भी स्पैन टैग वाले होंगे उनमें जाएगा, चेक करेगा क्लास अगर ग्रीन है या फिर रेड है, उठा लो भाई। तो सुनो ना, इसके खांसी जुकाम हो रहा है, कोरोना हो सकता है, उठा लो इसको, क्वारंटाइन कर दो। ऐसे ही है, उठा के ला के देगा आपको। बात समझ में आ रही है। तो 95% केसेस में हम ये 2 टैग ही यूज करते हैं, बट बाकियों को भी देख लेते हैं, हो सकता है कभी इनसे भी अपना हो जाए, क्या बोलते हैं उसे, मुलाकात हो जाए किसी प्रोग्राम के अंदर। तो चलो फिर देखते हैं बाकी सबको भी।
देखो बाकी बचे हुए की भी बात कर लेते हैं, अब इनको क्या छोड़े बेचारों को। तो थर्ड है अपना रिकर्सिव आर्ग्यूमेंट। रिकर्सिव क्या बताता है अपने को कि ऐसे ना ये बोलते हैं बुलियन आर्ग्यूमेंट है, इसकी वैल्यू या तो हो सकती है ट्रू या हो सकती है फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। ये बताता क्या है कितनी गहराई में जाके सर्च करना है। देखो बाय डिफॉल्ट ट्रू क्यों होती है, क्योंकि ये मानता है भाई बिल्कुल डेप्थ में चले जाओ, वहां से डेटा निकाल के लाओ तो बात ही अलग है ना। ऐसा बोलते हैं ना असली मजा गहराइयों में आता है। तो रिकर्सिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है अपना, ये बुलियन आर्ग्यूमेंट है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है। अगर आप फॉल्स कर दोगे इसकी वैल्यू लिख दोगे रिकर्सिव इज इक्वल्स टू फॉल्स, देन क्या होगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेगा टैग मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा चलो छोड़ो हमें क्या पड़ी, समझ रहे हो बात को। और अगर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो वो देखेगा अरे कैसे नहीं मिल रहा, अंदर तक जाके देख के आऊंगा मैं, बात समझ में आ रही है। इसके बाद अपना टेक्स्ट है, अगला जो आर्ग्यूमेंट होता है। इस टेक्स्ट में क्या है, इट मैचेस बेस्ड अपॉन द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ टैग रेदर देन प्रॉपर्टी ऑफ टैग। ये टेक्स्ट कंटेंट पे से मैच करता है, टैग किसी टैग के अंदर जैसे टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो लिखा है टैग के अंदर, तो ये उसको उठा के ले आएगा, प्रॉपर्टी नहीं देखता। वो टैग एट्रीब्यूट में क्या था, प्रॉपर्टी देखता, जैसे उसका कलर ग्रीन हो या कलर रेड हो, उसकी प्रॉपर्टी है ना। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे टेक्स्ट मैच करेगा, अच्छा हेलो है उठा लाओ हेलो को। देन लिमिट आर्ग्यूमेंट, ये मैंने बताया कितनी बार आइटम को सर्च करना है। इसको वन कर दो, वन कर दो तो ये फाइंड बन जाता है, छोड़ दो वैसे ही तो जितनी बार आइटम मिलेगी ये उठा के लाता रहेगा, जब तक आपका पूरा पेज एंड नहीं हो जाता तब तक ढूंढता है ये, अगर ये नहीं देते तो हम। लास्ट अपना कीवर्ड बेचारा मासूम कई जगह पे ये कष्ट देता है, आगे जब हम चलेंगे तो आपको बताऊंगा मैं कहां कहां ये कष्टदायक है, इसको इस्तेमाल करना। इट सेलेक्ट्स टैग्स व्हिच कंटेन्स अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, ये टैग के अंदर जाता है और यहाँ पे देखो लिखा हुआ आईडी इज इक्वल्स टू टैग टेक्स्ट, तो टैग के अंदर जाके चेक करेगा क्या वहां पे आईडी कीवर्ड है, क्या आईडी टेक्स्ट के इक्वल है, तो उसको उठा लाएगा। लेकिन ये यूज करना काफी जगह कष्टदायक होता है, इसका मैं बताऊंगा कहां कहां इसको हमें यूज नहीं करना। और इसका ऑल्टरनेट तरीका भी है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को ना यूज करके हम सिंपल अपना टैग और टैग एट्रीब्यूट वाले से भी काम चला सकते हैं, वो भी समझाऊंगा कैसे जहां मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो अभी थ्योरी के लिए इतना ही था अपना। अभी देखो आपको ये समझ आया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है समझ आया ना, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फिर समझ रहे हो बात कमेंट कर देना जरूर से। तो अभी मैं आपको फिर ये प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ पीसी पे, वहां फिर करते हैं आपसे कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। सो हम मूव कर चुके हैं अपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है, और अपना टाइम बच जाए तो मैंने ये कोड जो आपको थियोरी में समझाया था वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो पेज अपन स्क्रैप करने वाले हैं वो है pythonscrapping.com/pages/varandandpiece.html। तो यहाँ पे देखो मैंने वही पहले bs obj मतलब रीड करा है, देन मैं फाइंड ऑल में क्या लिख रहा हूँ, स्पैन टैग मिले और क्लास क्या हो उसकी ग्रीन हो। अब इसको फिर x इन नेम लिस्ट x डॉट गेट टेक्स्ट एक बारी रन करवा लें इसको। तो यहाँ पे देखो रन करने के बाद आपको ये सब आउटपुट मिला है। तो सबसे पहला क्या मिला इसको, ग्रीन में एना पेवलोवना, तो मैंने यही पेज यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन टेक्स्ट सबसे पहले क्या है, एना पेवलोवना। उसके बाद अगर मैं ये बात करूँ प्रिंस वसली कुरागिन, ये भी होना चाहिए अपने आउटपुट में। तो देखो ये रहा प्रिंस वसली कुरागिन, ये जितने भी ग्रीन टेक्स्ट है ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे आ चुके हैं जो ग्रीन में लिखा हुआ था। अब जैसे मान लो मेरे को रेड चाहिए, या तो मैं यहाँ पे ग्रीन की जगह क्या कर दूंगा, रेड कर दें इसको, रेड सेव करते हैं, देन फिर से रन करेंगे तो इस बारी रेड वाले आएंगे। तो यहाँ देखो ये आ चुके हैं रेड के, तो भैया पैरा के पैर आई हैं, वेल प्रिंस सो जिनोवा, तो देखो सबसे पहले यही है रेड में, वेल प्रिंस सो जिनोवा एंड लुका आर नाउ जस्ट फैमिली, तो ये दिख रहा होगा आपको। अच्छा वापस से देखो मैं अगर इसको ग्रीन करूँ और मैं आपको लिमिट वाली चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ लिमिट इज इक्वल्स टू 1 सेव, तो इसको मतलब एक ही उठाना है ग्रीन वाला। तो सबसे पहला ग्रीन क्या है, एना पेवलोवना, इसको सिर्फ यही उठाना चाहिए। रन करवाते हैं और चलते हैं नीचे। देखो यहाँ पे जब रन करवाया है हमने तो सिर्फ क्या दिखा रहा है, एना पेवलोवना सर्चर, यानी कि ये पूरा जो ग्रीन टेक्स्ट था पहला ये और ये पूरा एक उसमें लिखा होगा ना अपना टैग के अंदर स्पैन में।
तो ये क्लियर हो रहा है आपको थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे, जो अपनी CSS वाली चीज़ है। ये रेड और जो ग्रीन आप टेक्स्ट देख पा रहे हो, ये CSS की वजह से ही होता है। CSS इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज ये आप HTML से ग्रीन रेड ये सब नहीं कर सकते। तो अभी देखो, जैसे मैंने बताया फिर आपको ये गेट टेक्स्ट वाली बात बताई थी कि ये टैग को उड़ा देता है। मान लो मैं गेट टेक्स्ट जो है नहीं लगाता, सेव करता हूँ, तो ये जो पूरा का पूरा है ये टैग के अंदर प्रिंट होना चाहिए अपना। तो यहाँ पे देखो, इसको रन करवाते हैं एक बारी, और ये देखो मिल गया स्पैन क्लास ग्रीन एना पेवलोना श्रेचर स्पैन। तो पूरा का पूरा अपना टैग समेत क्या हुआ, ये प्रिंट हुआ है। तो आपको क्लियर हो रहा है इसको कैसे क्या यूज़ करेंगे, बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो फिर आज के लिए इतना ही था अपना प्रैक्टिकल डेमो में। अगर आपको ये समझ आया, ये ग्रीन रेड का फंडा सारा का सारा फाइंड ऑल फाइंड वाला, तो वीडियो को भाई लाइक तो बनता ही है। मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, समझ लेना बात को। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिन्होंने किया हुआ है वो तो कोई बात ही नहीं है फिर। तो फिर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ बाकी लोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।